हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। दिव्या गुप्ता यूपी वाली। ठीक है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ सैयारा मूवी और नरसिम्हा मूवी भी है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सैयारा मूवी है 3-4 मूवियों का मिक्सअप, जो कि मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। नरसिम्हा मूवी की रिव्यू मैं देती हूँ क्योंकि नरसिम्हा मूवी सच में बहुत अच्छी है। बचपन में हम सब ने स्टोरी पढ़ी होगी भक्त प्रहलाद, ठीक है, जो कि भक्त प्रहलाद होते हैं, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, पर वो अपनी भक्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि हिरण्यकश्यप की वजह से। और हिरण्यकश्यप क्या होता है, एक असुर जाति का होता है। ठीक है, तो वो उसे लगता है कि वही भगवान है और उसने भगवान विष्णु की इतनी ज़्यादा आराधना करी कि भगवान विष्णु ने उसे ये वरदान दिया कि तुम ना दिन में मारे जाओगे, ना ही रात में मारे जाओगे, ना ही घर में मारे जाओगे, ना ही घर के बाहर मारे जाओगे। ठीक है, तो उसे ऐसा वरदान पाकर क्या लगा कि अब वो ही भगवान हो गया। तो वो क्या करता है, अपने सभी जो उसके आसपास लोग रहने वाले होते हैं या फिर जो उसके आसपास मंदिर होती है, वो अपनी मूर्ति वहाँ रखवा देता है ताकि उसकी पूजा करी जाए। लेकिन उसका बेटा खुद प्रहलाद जो होता है वो भगवान विष्णु का ही पुत्र होता है। तो एक दिन बात ही बात में वो खेल रहा था, तो उसने कहा, बेटा होने वाले राजा तुम हो, तो क्यों ना तुम्हारी परीक्षा ली जाए। और वो जैसे ही उससे परीक्षा लेता है, उसे ये चीज़ का ज्ञान होता है हिरण्यकश्यप को कि उसका बेटा, उसका खुद का बेटा उससे नहीं डरता है। वो अपने तीनों लोग को प्रताड़ित करता है, सभी इंद्र को भी अपने वश में करने का कोशिश करता है। पर एक दिन ऐसा होता है कि उसका पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होता है, उसने ये बताया कि वो अपने पिता से ज़्यादा भगवान विष्णु की गोद में बैठने का इच्छुक है। पर उसका पिता इस बात से दुखी होता है क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता है। वो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिता हूँ, तुम्हें मेरी गोद में क्यों नहीं बैठना, उस ब्रह्मा की गोद में क्यों बैठना है। तो उसने कहा, मुझे अपने पिता के नहीं, जगत पिता की गोद में बैठना है। तो ऐसा सुनकर उसे क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को ही मारने की इच्छा प्रकट करी, जिससे उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को बुलाकर उसने कहा, तुम प्रज्वलित आग में बैठ जाओ। फिर उसके गोद में ही प्रहलाद को बिठाया गया। ठीक है, आप सब हमारे यहाँ पता है होलिका दहन होता है, ये होलिका दहन वहीं से शुरू हुआ था, इस कहानी से ही। तो क्या होता है कि जैसे ही उस जलती हुई आग में होलिका बैठती है, उसके गोद में प्रहलाद को बिठाया जाता है, तो होलिका को आशीर्वाद था वो आग में कभी नहीं जलेगी, पर उसने अपने आशीर्वाद का दुरुपयोग किया, इस वजह से वो आग में जली। ठीक है, पर भक्त प्रहलाद बच गया क्योंकि उस पर ब्रह्मा का आशीर्वाद था। तो फिर इस बात से दुख होता है हिरण्यकश्यप को कि मेरी बहन तो जल गई पर ये बच्चा कैसे बच गया। तो उसने भक्त से कहा, तुम कैसे बचे। तो उसने कहा, मुझे जगत परमात्मा ने बचाया।